एग्जाम में उसी चैप्टर से क्वेश्चन क्यों आ जाता है जो हम छोड़ के जाते हैं, या वही क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं जो हम प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रिया। और प्रिया बहुत मेहनती लड़की है, मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। लेकिन आप सोचो वो 6 से 7 घंटे डेली पढ़ती है, उसकी कॉपीज देख लो, उसके नोट्स देख लो, सब इतने अच्छे से बना हुआ था। लेकिन हुआ क्या, देखने वालों को तो लगता था कि वो टॉप करेगी, बट किया नहीं, हुआ बिल्कुल उल्टा। तो ऐसा क्यों, मैं ये क्यों बता रही हूँ? एक्चुअल में ना प्रिया के साथ ऐसा होता था कि हर एग्जाम के बाद वो घर आके रोने लग जाती थी। वो हर बार कहती थी, मैम ऐसा लगता है पेपर सेट करने वाले ना मेरे दिमाग में घुस के आते हैं, जो मैंने चैप्टर छोड़ा है या जो मैंने टॉपिक छोड़ दिया है या मुझसे नहीं हो रहा है, वही पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का आ जाता है। जैसे एक बार कोई उसका एक साइंस का एग्जाम होगा, उसमें कोई एक टॉपिक, मान लो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मान लो, वो वाला चैप्टर उसने थोड़ा सा लाइटली ले लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अरे इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन लगेगा, तो मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ वैसा। लेकिन पेपर आया तो देखा कि उस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया हुआ था, डायग्राम आया हुआ था, और उसी दिन उसने मुझे कॉल करके बोला कि मैम अब आगे मैं क्या करूं, मैं पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करती हूँ लेकिन कोई ना कोई चैप्टर मेरा 100% छूट जाता है। अब मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम केवल प्रिया के साथ नहीं है, ये आपके साथ भी है। मैंने प्रिया को समझाया पहली बात कि देख बेटा, ये मत सोच कि तुम हार्ड वर्क तो कर रही हो बट स्मार्ट वर्क थोड़ा सा करना जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि बोर्ड्स एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, किसका कितना वेटेज है, किसका नहीं। तुम्हें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर तुम बिना एनालाइज किए ऐसे ही बिना किसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहे हो तो गलत है। मैंने उसे 3 ऐसे टिप्स दिए जो हर स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए, मैं चाहती हूँ आप फॉलो करो। पहला टिप है वेटेज एनालिसिस। मैंने उसे बताया कि हर सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड है, 60 to 70% मार्क्स वहीं से आ जाते हैं। जैसे मैथ्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टाइप के जो भी आपके टॉपिक्स है, एग्जाम्पल दे दूं मैं, तो जो चैप्टर अच्छी वेटेज के हैं आपको उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना ही पड़ेगा। टिप नंबर 2, PYQ पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। मैंने उसे कहा प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर्स उठाकर देखो, तुम्हें खुद ही पैटर्न नजर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमेशा रिपीट होते हैं, उन्हें तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चंस का नाम देना है और उनको बार बार प्रैक्टिस करो, उस कॉन्सेप्ट को बार बार देखो, वीडियोस से देखो, जैसे हो सकता है समझो। और तीसरी टिप है सिलेक्टिव स्टडी। मैंने उसे कहा तुम्हें पूरा सिलेबस रटना नहीं है, तुम्हें 20% सिलेबस को आइडेंटिफाई करना है जो तुम्हारे 80% मार्क्स लेकर आता है, राइट? अब यहाँ पर प्रिया ने मुझे एक बहुत कॉमन सवाल पूछा, बोली मैम मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मैं 5 साल के पेपर्स एनालाइज करूं, वेटेज कैलकुलेट करूं, ये सब करने में तो मेरा 1 से 1.5 महीना चला जाएगा और अब एग्जाम्स मेरे सर पर हैं। और यही वो पॉइंट था जहां मैंने उसे फाइनली बोला कि क्यों, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। मैंने कहा प्रिया देख, तुझे ना खुद कुछ एनालाइज करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये जो टेस्ट अगर तुम दोगी तो तुम्हारे लिए पहले ही हम ये सब कर चुके हैं, बस तुम MVSAT का टेस्ट दे दो, दैट्स इट। और अब ये ऑनलाइन है बेटा, ऑफलाइन नहीं, घर बैठे देख सकते हो। सो MVSAT में रजिस्टर करने के बाद प्रिया को हमने दिए 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वही 500 सवाल थे जो बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप बोर्ड्स भी मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही उसे मिले एक्सक्लूसिव टॉपर्स हैंडबुक, जिसमें एक्चुअल टॉपर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्रायोरिटी लिस्ट और अपने टाइम टेबल शेयर किए हुए थे। तो आप सोचो अगर प्रिया केवल ये 500 क्वेश्चन कर लेती है तो आप उसका लेवल सोचो कितना बदल जाएगा, है ना? उसने उन्हीं चैप्टर्स पर फोकस किया, उसने स्मार्ट वर्क करना अब सीख लिया है और रिजल्ट अब आप खुद देखोगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद भी मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो अब ऑनलाइन हो गया है ये जरूर दें। आपको भी प्रिया की तरह अगर फील होता है, आपको भी लगता है कि पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं फिर भी वही क्वेश्चंस छूट जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम बैठ के पेपर्स को एनालाइज करें, तो आज ही मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्टर करो। रजिस्टर करने पे ही मिल जाती है ये सब चीजें, क्योंकि MVSAT आपको वो रोड मैप देगा जो आपको डायरेक्टली सक्सेस की तरफ लेके जाएगा।
तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ mbsat.vedantu.com पर और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो और स्मार्ट बनो। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। और केवल रजिस्टर करने पे आपको माइंड मैप्स वगैरह ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप एग्जाम देते हो और आपका रैंक आ जाता है तो आपको वेदांतु के सारे कोर्सेज पर 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। आप लोगों को ये बोलते हैं ना, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिल सकता है, ठीक है। आप लोगों को सारे PYQs और मॉक टेस्ट और मतलब कि सिंगापुर का फुल्ली पेड ट्रिप आपको मिलेगा। आपको एक ऐसा मार्कशीट मिलेगा जहां वो खुद एनालाइज करके बताएंगे कि तुम्हारी कहाँ गलतियां है, और जो गलतियां है फिर वो टीचर्स के साथ 1-on-1 काउंसलिंग होगा और वो तुमको बताएंगे कि उनको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो मार्कशीट ही इस तरीके का हम आपको बना के देंगे, सिर्फ नंबर नहीं देंगे कि तुम कहाँ पीछे रह रहे हो, किन चीजों में तुम्हें ठीक करने की जरूरत है, कहाँ पर तुमने सिली मिस्टेक्स करी है, कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी है, कहाँ पर कॉन्सेप्ट कम है, और ये सब फ्री है। घर बैठे 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में तुम्हें सिर्फ ये टेस्ट देना है और उसके बाद ये सब चीजें तुम्हारी फुल्ली पेड इंटरनेशनल ट्रिप मिल रहा है तुमको। पुलकित सर के साथ AI वर्कशॉप करने के लिए मिलेगी तुमको आईफोन्स, आईपैड्स, है ना, लैपटॉप्स, ड्रोन्स जैसे अमेजिंग प्राइजेस भी मिलेंगे, और ये सब फ्री है। टेस्ट भी फ्री है, रजिस्टर करना भी फ्री है। अब आपके ऊपर है कि आप इसका फायदा उठाते हो या नहीं। तो मेरी सलाह है कि आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। हम सब आपके लिए करके दे रहे हैं, आपको फ्री में जस्ट ये एक टेस्ट देना है। इवन रजिस्टर तो जरूर करना है। ऑल द बेस्ट।